राजस्थान के मीडिया जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। पूर्व आईएएस अधिकारी और फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध संपादक रहे पवन अरोड़ा जी ने अब सच बेधड़क मीडिया ग्रुप के सीएमडी के रूप में नई जिम्मेदारी संभाल ली है। फर्स्ट इंडिया में 3 साल के नवाचारों और उपलब्धियों से भरे कार्यकाल के बाद उन्हें विदाई दी गई। इसके बाद पवन अरोड़ा सच बेधड़क के स्टूडियो पहुंचे, जहां पूरे स्टाफ ने उनका जोरदार स्वागत किया। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और निदेशक सुनील कुमार ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। 3 साल पहले प्रशासनिक सेवा को अलविदा कहकर मीडिया की दुनिया में कदम रखने वाले पवन अरोड़ा के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। 18 अगस्त 2023 को फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध संपादक के रूप में शुरू हुआ सफर एक नए पड़ाव पर पहुंचा। सच बेधड़क के स्टूडियो पहुंचते ही पवन अरोड़ा का पूरे स्टाफ ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और निदेशक सुनील कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर पवन अरोड़ा का स्वागत किया। न्यूज रूम से लेकर तकनीकी टीम और प्रशासनिक विभाग तक सच बेधड़क परिवार का हर सदस्य इस खास मौके का गवाह बना। एक न्यूज चैनल का जो दायित्व होता है उसको हम पूरा करेंगे। जो जनता की समस्याएं हैं, या हम कहते हैं जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करते हैं, वो हम करके दिखाएंगे, इफेक्टिवली करके दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में कई नए प्रयोग होंगे, कई नई चीज़ें होंगी, तो उसका इंतज़ार करिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट इंडिया वहाँ है तो चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं अभी ऊपर भी कह के आया हूँ कि चुनौतियाँ ही उपलब्धियों को जन्म देती हैं। तो निश्चित तौर पे नई उपलब्धियाँ हासिल होंगी और हम सब मिलके एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह काम करेंगे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सच बेधड़क की नई जिम्मेदारी से पहले पवन अरोड़ा ने फर्स्ट इंडिया के साथ 3 साल का एक महत्वपूर्ण सफर पूरा किया है। इन 3 वर्षों में फर्स्ट इंडिया के बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव हुए। नया कॉर्पोरेट कार्यालय और अत्याधुनिक स्टूडियो तैयार हुआ। फर्स्ट इंडिया प्लस OTT मंच की शुरुआत हुई। सच बेधड़क हिंदी दैनिक अखबार का अधिग्रहण हुआ और मार्च 2026 में राजस्थानी भाषा के सैटेलाइट चैनल गणगौर टेलीविजन का अधिग्रहण कर उसका विस्तार किया गया। पवन अरोड़ा के नेतृत्व में फर्स्ट इंडिया ने टेलीविजन से आगे बढ़कर डिजिटल OTT, हिंदी अंग्रेजी समाचार पत्र और क्षेत्रीय मीडिया को एक साथ जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाए। सुपर सिंगर प्लस राजस्थान ने प्रदेश की प्रतिभाओं को मंच दिया। कीनोट बाय पवन अरोड़ा ने संवाद की नई शैली को पहचान दी और करीब 25 जिलों में बड़े जमीनी कार्यक्रमों के जरिए फर्स्ट इंडिया की पहुंच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक बढ़ाई गई। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर के होटल मैरियट में फर्स्ट इंडिया की ओर से पवन अरोड़ा को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में समूह के शीर्ष प्रबंधन से लेकर एंकर्स, रिपोर्टर्स, विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय संवाददाता और समाचार प्रतिनिधियों के साथ पूरे समूह के प्रमुख संस्थानों से जुड़े लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही परिवार के सदस्य भी इस भावुक मौके पर मौजूद रहे। सभी ने पवन अरोड़ा के नेतृत्व, कार्यशैली और 3 साल के योगदान को याद किया। अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं आ रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे अभी वहाँ की यादें बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी ही स्विच ओवर होगा। और जैसा सर ने पहले कहा था कि दोनों चैनल, चाहे वो फर्स्ट इंडिया और सच बेधड़क है, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो सभी के ध्यान में रहना चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे के सिस्टर कंसर्न है। तो उसी अंदाज में हम यहाँ काम करेंगे और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको और बेहतर बनाएंगे, इसकी उपयोगिता को साबित करेंगे। विदाई समारोह खत्म हुआ तो कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। फर्स्ट इंडिया समूह के चेयरमैन जगदीश चंद्रा और पवन अरोड़ा सीधे पहुंचे गोपालपुरा बाईपास स्थित सच बेधड़क के स्टूडियो, जहां पवन अरोड़ा ने सच बेधड़क मीडिया ग्रुप के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार संभाला और इस मौके पर सच बेधड़क परिवार की टीम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ CMD के पद पे भी काम प्रारंभ कर रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जब फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से एक विदाई समारोह था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आपका आशीर्वाद मिला हुआ है, आपका विज़न मिला हुआ है, और वहाँ वीरेंद्र चौधरी जी का पूरा मार्गदर्शन था। तो उसके बाद जो भी 3 साल में उपलब्धियाँ हुई, तो आज फर्स्ट इंडिया की सब जगह चर्चा है।
और अभी तक तो ऐसा ही है कि फर्स्ट इंडिया एक तरफ और बाकी सारा मीडिया एक तरफ। तो इस चुनौती को सामने रखते हुए बहुत ही प्यार से पूरक की तरह रहते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमको काम करना है। मीडिया के क्षेत्र में पवन अरोड़ा एक नई डिस्कवरी है, एक नई खोज है, और जिस तरह से 3 साल इन्होंने फर्स्ट इंडिया को चमकाया है, उत्कृष्ट और अद्भुत परफॉर्मेंस दी है, उससे आई एम श्योर कि ये जो नया इनका वेंचर है ये बहुत ही सक्सेस होगा, नेक टू नेक होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये हर तरह से आगे बढ़ें, और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक और अच्छे नए चैनल की शुरुआत है। चैनल्स कई आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये चैनल वो है जो कभी जाएगा नहीं, स्थायी है। पवन अरोड़ा के पास प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव है तो मीडिया संचालन की भी गहरी समझ है। फर्स्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध संपादक के रूप में 3 साल की जिम्मेदारी, हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों, OTT मंच और गणगौर टेलीविजन के संचालन और विस्तार का अनुभव। अब यही अनुभव सच पे धड़क की नई दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। सच पे धड़क की अपनी एक मजबूत पहचान है। अब अपने अनुभव, सोच और नेतृत्व के साथ इसे एक बड़ा मंच बनाया जाएगा। सच पे धड़क चैनल के जरिए राजस्थान की जनता की आवाज को मजबूती से सामने रखना और पत्रकारिता की विश्वसनीयता को और मजबूत करना ही प्राथमिकता होगी। इस मौके पर चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने पवन अरोड़ा को सच पे धड़क के साथ नई जिम्मेदारी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सच पे धड़क परिवार के भव्य स्वागत के बीच पवन अरोड़ा ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है और अब उम्मीद है कि प्रशासनिक अनुभव, मीडिया की समझ और नवाचार की सोच का ये मेल सच पे धड़क मीडिया ग्रुप को राजस्थान के मीडिया जगत में एक नई पहचान दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।